उसके साथ ही आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि जो मैथमेटिक्स पोर्शन है आपका सुपरवाइजर के सिलेबस में, वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी इनके क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पर्सन है, इसका नाम है ए। ये जो पर्सन ए है, इसने क्या किया है, इसने 10 दिन में 200 केक्स बनाए हैं। एक पर्सन है हमारे पास ए, इसने 10 डेज में 200 केक्स बनाए हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पर्सन ए है, इसने एक दिन में कितने केक्स बनाए होंगे, ये जो पर्सन ए है, इसने एक दिन में कितने केक्स बनाए होंगे? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 200 डिवाइडेड बाय 10। मैंने कहा कि ये एक पर्सन है ए, इसने 10 दिन में 200 केक्स बनाए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पर्सन ए है, ये एक दिन में कितने केक्स बनाता होगा, आप बोलोगे सर हम करेंगे 200 डिवाइडेड बाई 10। एंड 200 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है? वो होता है 20। इसका मतलब एक दिन में ये जो पर्सन है, ये कितने केक्स बना रहा होगा? 20 केक्स। इसका मतलब ये है 20 केक्स पर डे। ये जो पर्सन ए है, ये 20 केक्स पर डे बनाता है। ये जो 20 केक्स पर डे है ना, हम कह सकते हैं ये है इस पर्सन की एफिशिएंसी। ये है इस पर्सन की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, एफिशिएंसी को हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब ये बंदा किस रेट से काम कर रहा है, उसको हम कहेंगे एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है बी, ये भी केक्स बनाता है एंड ये एक दिन में 40 केक्स बनाता है। ये एक दिन में 40 केक्स बनाता है, 40 केक्स पर डे। जो पर्सन ए है, ये एक दिन में 20 केक्स बनाता है। पर्सन बी एक दिन में 40 केक्स बनाता है। काम करने की जो रेट है वो बी की ज्यादा है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी। कभी कभी आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, यानी कि जो भी, फॉर एग्जांपल 20 केक्स पर डे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई काम ऐसा हो एंड उसमें जो टाइम है वो है पर मिनट। फॉर एग्जांपल, मैं हूं एंड आई कैन ईट 5 बिस्किट पैकेट्स। मैं 5 बिस्किट पैकेट्स पर मिनट खा सकता हूं एंड एक और पर्सन है, वो 3 बिस्किट पैकेट पर मिनट खा सकता है। ये है मेरे बिस्किट खाने की एफिशिएंसी, ये है उस पर्सन की बिस्किट खाने की एफिशिएंसी। यानी कि एफिशिएंसी पर डे भी हो सकती है, पर मिनट भी हो सकती है, पर आवर भी हो सकती है। इसीलिए आपको याद रखना है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी रेट आता है, इसका मतलब वो जो क्वांटिटी है ना, उसको हमने डिवाइड किया है टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, इन जनरल साइंस हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q मतलब चार्ज एंड T मतलब टाइम। ठीक है। एक पॉइंट से बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी, ए से बी तक कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम, उसको हम कहते हैं करंट। अगर ए से बी तक 5 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है इन 1 सेकेंड, हम कहेंगे फिर क्या, जो करंट इस कंडक्टर में है वो कितना है, वो है 5 एम्पियर्स। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं टाइम से, तो हम उसकी डेफिनेशन में फिर लिखते हैं क्या, रेट। यानी कि जो एफिशिएंसी है, ये हम पर डे भी डिफाइन करते हैं, ये हम पर मिनट भी डिफाइन करते हैं एंड ये हम पर आवर भी डिफाइन करते हैं। एंड एफिशिएंसी आपको क्या याद रखना है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क। इतना समझ में आया?
एफिशिएंसी की मीनिंग समझ में आई? वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट के कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो इसलिए मैं डेफिनेशंस भी बताता हूं या इसकी मीनिंग क्या है वो समझा रहा हूं। अदरवाइज जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला एंड सीधा क्वेश्चन। लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने क्या किया है? मैंने टोटल वर्क को, आप यहां पे अभी देखोगे, ये टोटल वर्क को डिवाइड किया किससे? टोटल टाइम से। एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने क्या किया? मैंने टोटल वर्क को डिवाइड किया टोटल टाइम से। टोटल वर्क, मैं टोटल कितने केक्स बनाता हूं? 200 केक्स। एंड 200 केक्स को बनाने में मुझे टोटल कितना टाइम लग रहा है? 10 डेज। एंड जब मैंने एफिशिएंसी फाइंड आउट की, एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए मैंने टोटल वर्क को डिवाइड किया किससे? टोटल टाइम से। इसका मतलब एक तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि एफिशिएंसी की मीनिंग क्या होती है। दूसरा, आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी याद रखनी है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि एफिशिएंसी, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना किससे? टोटल टाइम से, आपके पास आता है टोटल वर्क। आप अगर ये याद रखोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, मैंने बस यहाँ पे इन दो क्वांटिटीज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट किया। एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। मतलब अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी होगी, मैं टोटल वर्क को डिवाइड करूंगा किससे? टोटल टाइम से। एंड अगर एफिशिएंसी मुझे पता होगी, टोटल टाइम पता होगा, इन दो क्वांटिटीज का मैं मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करूंगा एंड मुझे मिल जाएगा टोटल वर्क। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। इतना क्लियर है गाइस? रिपीट करना है? रिपीट करना है तो बताइए। आगे इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की कहानी है कि अगर मैं मान लू कि एक पर्सन है ए एंड एक पर्सन है बी। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। दोनों को क्या करना है? दोनों को 200 केक्स बनाने हैं। दोनों को 200 केक्स बनाने हैं। इसका मतलब क्या है? जो टोटल वर्क है, इसको मैंने क्या कर दिया? एक तरीके से मैंने फिक्स कर दिया, या आप बोलोगे दोनों के लिए जो टोटल वर्क है वो क्या है? वो है कांस्टेंट। ए और बी दो पर्सन्स हैं, इनको 200 केक्स बनाने हैं। मैंने आपसे कहा कि जो ए है, जो ए है, इसको 200 केक्स बनाने में 20 डेज लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए को 200 केक्स बनाने में 20 डेज लग रहे हैं। जो बी है, इसको 200 केक्स बनाने में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 40 डेज लग रहे हैं। जो ए है, इसको 200 केक्स बनाने में 20 डेज लग रहे हैं। एंड जो बी है, उसको 200 केक्स बनाने में 40 डेज लग रहे हैं। अगर आपको एफिशिएंसी ए की निकालनी होगी, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? कौन बताएगा? ए की एफिशिएंसी, आई डोंट नीड द एग्जैक्ट आंसर, मुझे यहाँ पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से चाहिए कि क्या कैसे निकालते हैं। अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने फॉर्मूला बताई आपको। बहुत बढ़िया। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये है एफिशिएंसी ऑफ ए। यहाँ पे इस क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आंसर भी नहीं मतलब बता सकते किसी क्वेश्चन का, उतनी भी हिम्मत नहीं है आप में, है? क्या ही करोगे आप लाइफ में। खैर,
एफिशिएंसी ऑफ ए किसके बराबर है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी मैंने कहा एफिशिएंसी निकालने के लिए आप हमेशा इसी फॉर्मूला का यूज करते हो। जरा ए की एफिशिएंसी फाइंड आउट कीजिए। एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 कैंसिल, 2 1s 2 10s। यानी कि जो ए है वो हर दिन कितने केक्स बनाता है? 10 केक्स। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए हम मान लेते हैं 10 केक्स पर डे या 10। जरा बी की एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल वर्क 200 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कि 40। 0 0 कैंसिल, 4 1s 4 5s। ठीक है। आप यहां पे अब क्या कीजिए, जो एक ए को जो टाइम लग रहा है, ए को जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय ए वो कितना है? वो है 20। एंड टाइम टेकन बाय बी वो कितना है? वो है 40 डेज। ये हो गया टाइम, और ये है एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए है 10 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी ये है एफिशिएंसी ऑफ बी ये है 5। एफिशिएंसी ऑफ ए 10, एफिशिएंसी ऑफ बी 5, टाइम टेकन बाय ए 20 डेज, टाइम टेकन बाय बी 40 डेज। जरा यहां पे टी ए डिवाइडेड बाय टी बी रेशो निकालिए, कितना आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 40। 0 0 कैंसिल, 2 1s 2 2s। यानी कि टी ए डिवाइडेड बाय टी बी ये आया है 1/2 के बराबर। यहां पे इसका रेशो निकालिए एफिशिएंसीज का। ई ए डिवाइडेड बाय ई बी किसके बराबर आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 5। 5 1s 5 2s। इसका मतलब ई ए डिवाइडेड बाय ई बी किसके बराबर है? 2 डिवाइडेड बाय 1। यहां से आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? कौन बताएगा यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी? जल्दी। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुंह में जुबान नहीं है क्या? बाकियों के मुंह में जुबान नहीं है? फीमेल्स का तो इनका तो पता ही है, इनको इंस्टाग्राम वहीं पे अगर कुछ बोलना होगा वहीं पे बोलेंगे। यहाँ पे कोई लड़का नहीं बोल सकता? भाई इसका मतलब है कि अगर वर्क जो है अगर वो कांस्टेंट है, अगर वर्क कांस्टेंट है, जो एफिशिएंसीज का रेशियो है, फॉर एग्जांपल E1 अपॉन E2, ये किसके बराबर होगा? T2 अपॉन T1। यानी कि एफिशिएंसीज का जो रेशियो होता है, टाइम का जो रेशियो है वो उसका उल्टा होता है। अगर टाइम का रेशियो 1/2 है, जो इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो होगा वो इसका उल्टा होगा। यहां पे ये आपको याद रखना है कि अगर वर्क कांस्टेंट है, जो एफिशिएंसीज का रेशियो होगा उसका उल्टा जो है वही होगा टाइम का रेशियो। अगर वर्क कांस्टेंट है, जो एफिशिएंसीज का रेशियो होगा उसका उल्टा जो रेशियो है वो होगा टाइम का रेशियो। ठीक है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, यहां से इसको भी नोट करना है। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। जस्ट ए सेकेंड, एक क्वेश्चन में देख लेता हूं। एक पर्सन है, इसका नाम है पी। ये जो पी है, ही कैन फिनिश अ वर्क। पी जो है ये किसी काम को 25 डेज में, ये किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है। पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। और जो क्यू है, ही कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। जो क्यू है वो उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है।
यानी कि जो यहाँ पे वर्क है वो कैसे निकालेंगे वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर अभी वर्क कांस्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट, अगर वर्क कांस्टेंट है इसका मतलब जो पी एंड क्यू इनके जो टाइम का रेशियो है 25 डिवाइडेड बाई 20, 5 फोर्स 5 फाइव्स, ये है इनके टाइम का रेशियो। इसका उल्टा जो रेशियो है वो होगा इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ पी डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ क्यू किसके बराबर होगा? 4/5। ये आप यहां से डिराइव कर सकते हो। कैन यू डिराइव दिस कंक्लूजन? बिकॉज वर्क कांस्टेंट है ना दोनों के लिए, जो इनके टाइम का रेशियो है उसका उल्टा जो रेशियो होगा वो इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो होगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ना भी समझना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन ये एटलीस्ट याद रखना है, कभी आपको ये काफी हेल्प करेगा। मैं इस क्वेश्चन को खुद से पूरा सॉल्व करूंगा सो दैट आपको एक बार समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है। इसको कोई सॉल्व नहीं करेगा, अगर किसी को आता है वो फिर इसको सॉल्व करे लेकिन आंसर नहीं बताए, बिकॉज आंसर की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर किसी को आता है वो इसको खुद से सॉल्व करेगा लेकिन आंसर नहीं बताएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन को मैं खुद से एक्सप्लेन करूंगा। पी जो है ये किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है, क्यू जो है वो उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मतलब जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, वो आएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 5 25, 2 2 4, 25 इंटू 4 हो गया 100। इसका मतलब 20 एंड 25 का जो एलसीएम है वो है 100। वही 100 आपको टोटल वर्क के बराबर लेना है, लेकिन साथ में लिखना है यू, 100 यूनिट्स। ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने कैसे निकाली? जो मेरे पास टाइम गिवन था इसका मैंने एलसीएम कैलकुलेट किया। क्लियर है यहां तक? टोटल वर्क आपके पास कैसे आएगा? Yes, sir. उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद हम एक बार पी एंड क्यू की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जो पी है वो 100 यूनिट्स, ये अब हमारे पास टोटल काम जो है वो ये है 100 यूनिट्स। ये इस 100 यूनिट्स यानी कि इस काम को ये 25 डेज में कंप्लीट करता है। जो पी की एफिशिएंसी है किसके बराबर है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 25, 25 1 25 4, यानी कि जो पी की एफिशिएंसी है वो है 4 यूनिट्स, यानी कि ये एक दिन में 4 यूनिट्स काम करता है। जो क्यू है एफिशिएंसी ऑफ क्यू किसके बराबर है? टोटल वर्क यानी कि 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो आएगा 20। 0 0 कैंसिल, 2 1 2 5। एफिशिएंसी ऑफ क्यू किसके बराबर है? 5 यूनिट्स। यही हमने कैलकुलेट किया था ना पहले ही, जब मैंने टाइम का रेशियो लिया था वो आया था 25 डिवाइडेड बाई 20, 5/4। एफिशिएंसीज का रेशियो है ना 4/5। यहाँ पे भी देखिए यू यू कैंसिल हो जाएगा ना। ये है अभी तक की कहानी। हमें मिल गया एफिशिएंसी पी की एंड एफिशिएंसी क्यू की। जो पी है ये एक दिन में 4 यूनिट्स काम करता है, एंड जो क्यू है वो एक दिन में 5 यूनिट्स काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि जो क्यू है उसने 8 डेज के लिए काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। जरा एक बार कैलकुलेट कीजिए 8 डेज में जो क्यू है इसने कितना काम किया होगा? क्यू एक दिन में 5 यूनिट्स काम करता है, 8 डेज में ये कितना काम करेगा? 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40 यूनिट्स। यानी कि टोटल काम है हमारे पास 100 यूनिट्स, उसमें से जो क्यू है इसने कितना काम किया है? क्यू ने 40 यूनिट्स काम खत्म किया, और इसको टाइम लगे कितने? 8 डेज। उसके बाद इसने काम छोड़ दिया। इसका मतलब है हमारे पास पहले थे टोटल 100 यूनिट्स, उसमें से 40 यूनिट्स काम क्यू ने कर दिया है। इसका मतलब बचा हमारे पास कितना? 60 यूनिट्स। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। जो ये है ये क्या है? ये है अब बचा हुआ, यानी कि ये है टोटल वर्क। और जो पी है, पी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स। हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा पी को बाकी का काम करने में। टोटल वर्क अब पी के लिए कितना है? 60 यूनिट्स। एक दिन में या एफिशिएंसी जो पी की है वो है 4 यूनिट्स। कितने दिन लगेंगे वो हमें नहीं पता है, हम लिखेंगे टोटल टाइम है एन। क्यू के लिए, पी के लिए सॉरी।
इसका मतलब ये है एफिशिएंसी, ये है इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। आप यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एन की वैल्यू आएगी 60 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 4 यूनिट्स, यू कैंसल, 4 1s 4 1s 4 5s, इसका मतलब जो एन है वो है 15, 15 मतलब एन यानी कि 15 डेज। इसका मतलब है जो पी है इसको 60 यूनिट्स काम करने में 15 डेज लगेंगे, एंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसको क्लियर है? अप्रोच किसको समझ में आई? रिपीट करना है? टाइम एंड वर्क आपको पहले से ही आता था, फिर यहाँ पे क्लास में क्यों पढ़ रहे हो आप? आई थिंक फिर हमें प्रैक्टिस करनी थी अगर आपको आता था। फिर हम आज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन ये आपको अब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जस्ट ए सेकेंड। क्वेश्चन है कि जो ए है, जो ए है ये है 20% मोर एफिशिएंट। ए जो है ये है 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, जो बी है ये किसी काम को अकेले खत्म करता है इन 30 डेज। ठीक है, ए जो है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बी। जो बी है वो किसी काम को अकेले 30 डेज में 30 डेज में अकेले किसी काम को कंप्लीट करता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो ए है वो इसी काम को, कौन सा काम? जिस काम को बी 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, इस काम को जो ए है वो अकेले अलोन कितने डेज में कंप्लीट करेगा। एक बार मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस। क्वेश्चन है ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी इफ बी अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days, then in how many days A alone can finish the same piece of work? A is 20% more efficient than B if B alone can finish a work in 30 days, then in how many days A alone can finish the same piece of work? सॉल्व कीजिए इसको। यहां पे क्वेश्चन इजी है, लेकिन बस इस वाले सेंटेंस को आपको क्रैक करना है। इस वाले सेंटेंस को आपको क्रैक करना है। अगर ये आपने क्रैक कर लिया, बस इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। ये किसने आंसर लिखा? अगर ए बी से 20% ज्यादा एफिशिएंट है तो ए को ज्यादा टाइम लगेगा नो सर, या कम टाइम लगेगा? है कम टाइम। ए 20% ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बी, तो हम मान लेते हैं कि जो बी है वो एक दिन में 100 यूनिट्स काम करता है। अगर बी एक दिन में 100 यूनिट्स काम करता है, इसमें आप 20% ऐड कर दीजिए। 20% ऑफ 100 होता है 20। इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में 120 यूनिट्स काम करता होगा। जरा इनका रेशो निकालिए। यू को काटना नहीं है, यू को ऐसे ही रखना है। आप 2 6s 2 zeros 2 5s 2 zeros, उसके बाद 0 और 0 कैंसल, ये आएगा 6 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। यानी कि जो ए है वो एक दिन में 6 यूनिट्स काम करता है। अगर बी एक दिन में 5 यूनिट्स काम करता है, तो जो ए है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बी। इसका मतलब है ए एक दिन में 6 यूनिट्स काम करता है। अगर एफिशिएंसी भी पता है बी की,
और हमें पता है टाइम भी कितना लग रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी इंटू टाइम हमारे पास आएगा ना टोटल वर्क। एफिशिएंसी इंटू टाइम हमारे पास टोटल वर्क आएगा ना। इसका मतलब है एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स, इंटू टाइम लग रहा है 30, 30 इंटू 5 हो गया 150 यूनिट्स। ये है हमारे पास टोटल वर्क। अगर हमारे पास टोटल वर्क आ गया है तो जो ए है उसकी एफिशिएंसी हमें पता है ना। एफिशिएंसी पता है, टोटल टाइम नहीं पता है, एन लिखेंगे। इसका मतलब एन किसके बराबर आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 6। ये और ये कैंसल, 3 2s 3 5s 3 zeros, 2 1s 2 2s 2 5s। इसका मतलब n इज इक्वल टू 25 डेज। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाम है नितिन एंड एक है, इसका नाम ही अजीब है, ये बेचारा निर्दोष है। ही इज इनोसेंट। इनोसेंट से याद आया, कभी अगर इंग्लिश में आपको पूछा जाए कि किसी पर्सन का ट्रायल चल रहा था कोर्ट में एंड कोर्ट ने उसको सजा दी, सजा देने का मतलब ही वॉज कॉन्विक्टेड। अगर कोर्ट में किसी पे मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, मतलब ट्रायल चल रहा है उस पे, अगर उसको सजा दी गई इसका मतलब ही वॉज कॉन्विक्टेड। अगर उसको बाइज्जत बरी किया गया, इसका हम अंग्रेजी में कहते हैं ही वॉज एक्विटेड। ACQUITTED। इसका मतलब कॉन्विक्ट जो है, इसका एक तरीके से ऑपोजिट जो है वो मान सकते हैं हम एक्विट। कॉन्विक्टेड मतलब सजा दी गई एंड एक्विटेड का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। जो भी इस पे चार्जेस लगे थे वो हटा लिए गए। ठीक है, ऐसे ही याद आ गया, निर्दोष पे याद आया। नितिन एंड निर्दोष दोनों एक साथ जब काम करते हैं, दोनों एक साथ जब काम करते हैं, वो किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। 6 डेज, और ब्रैकेट में टुगेदर मतलब ये दोनों ने एक साथ काम किया है। लेकिन अगर नितिन अकेले अलग से अगर काम करता है तो ये इसी काम को, सेम वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करता है। अलोन मतलब इसने अकेले काम किया है। सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चन अधूरा है लेकिन तब तक आप टोटल वर्क निकाल के रखिए। टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप, ये और ये, इनका आप एलसीएम लोगे। 6 और 24 का मुझे लगता है 24 ही एलसीएम होता है। इसका मतलब 24 यूनिट्स हमारे पास टोटल वर्क है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर निर्दोष अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन है नितिन एंड निर्दोष टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. If Nitin alone can complete the same work in 24 days, in how many days can निर्दोष alone complete the work? सबसे पहली चीज, आपने टोटल वर्क कैलकुलेट की, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए एफिशिएंसी पे। जरा यहां पे नितिन की एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए। एफिशिएंसी ऑफ नितिन किसके बराबर है, 24 यूनिट्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 24 1s 24 1s, यानी कि जो नितिन की एफिशिएंसी है वो है 1 यूनिट, यानी कि ये एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। उसके बाद यहाँ पे नितिन एंड निर्दोष है ना, इसका मतलब है एफिशिएंसी ऑफ नितिन प्लस एफिशिएंसी ऑफ निर्दोष किसके बराबर है, टोटल वर्क 24 यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना तो 6 डेज लग रहे हैं, इसका मतलब टोटल टाइम 6 1s 6 4s। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ नितिन प्लस एफिशिएंसी ऑफ निर्दोष किसके बराबर है, 4 यूनिट्स के बराबर। यानी कि जब नितिन एंड निर्दोष एक साथ काम करते हैं तो ये एक दिन में 4 यूनिट्स काम करते हैं, एंड जब नितिन अलग से अकेले काम करता है तो ये एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। यहां से आपको पता है क्या मिल रहा है, यहां से आपको ये पता चल रहा है कि जो नितिन है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अगर नितिन और निर्दोष एक साथ काम करते हैं तो ये एक दिन में 4 यूनिट्स काम करते हैं। लेकिन अगर नितिन अकेले काम करता है तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। इसका मतलब जो यहाँ पे 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा काम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है निर्दोष की वजह से। इसका मतलब जो निर्दोष की एफिशिएंसी है वो है 3 यूनिट्स। निर्दोष की एफिशिएंसी आ गई है, टोटल वर्क भी हमें पता है, हमें निकालना है निर्दोष अगर अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। बस यहाँ पे एफिशिएंसी आपके पास है, टोटल वर्क है, आपको बस यहाँ पे लिखना है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। यहाँ पे आपको टाइम लेना है n, एफिशिएंसी टोटल वर्क को डिवाइड करना है एफिशिएंसी से, आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
8. वेरी गुड, 8 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया है भाई, बढ़िया बढ़िया। नहीं, बाकियों ने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई एक्सपेक्ट कि आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। बाकी तो कर लेंगे। ठीक है, दिखा दिया कि इनको मतलब जो यहाँ पे प्लस में दिया गया है, इनकी जो एफिशिएंसी है उसको कैसे क्रैक करना है मैंने समझाया। पहले आप इस जो अलग पर्सन है अकेले, पहले आप इसकी एफिशिएंसी निकालोगे, उसके बाद जो एडिशन में दिया हो ना, अगर आपको इसकी एफिशिएंसी पता चल गई और उसके बाद इनकी इनके जो यहाँ पे एडिशन है ना, जब आप यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी टोटल में फाइंड आउट करोगे, इसकी अलग से भी एफिशिएंसी आपने फाइंड आउट की है, वो आप फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे निर्दोष की एफिशिएंसी या जो भी वहां पे पर्सन गिवन होगा उसकी एफिशिएंसी बच जाएगी। जब उसकी एफिशिएंसी आपको पता चल गई, टोटल वर्क आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा होगा, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करके आपके पास टोटल टाइम निकल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। वो ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन वो भी आते हैं एग्जाम में। जरा ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एक पर्सन है, ये जब अकेले काम करता है तो ये अकेले उस काम को 5 डेज में कंप्लीट करता है, लेकिन जब ये अपने सन यानी कि अपने बेटे की हेल्प लेता है उस काम को करने में, तो ये उसी काम को 3 डेज में कंप्लीट करता है। एक पर्सन है, वो किसी काम को 5 डेज में कंप्लीट करता है, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन द पर्सन इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन सेम वर्क इन 3 डेज। सबसे पहले आप निकालोगे यहाँ पे टोटल वर्क, कैसे? 3 and 5 का एलसीएम मेरे हिसाब से 15 आना चाहिए, आई बिलीव। इजी है गाइस। टोटल वर्क आपके पास है ना, टोटल वर्क आपके पास है। जो मैन है, जरा यहां पे इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एफिशिएंसी होगी 15 यूनिट इज डिवाइडेड बाय 5 1 is 5 3s। मैन एंड सन, मैन, एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस एफिशिएंसी ऑफ सन किसके बराबर है? एफिशिएंसी ऑफ मैन किसके बराबर आई है? 3 यूनिट्स। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस एफिशिएंसी ऑफ सन 15 डिवाइडेड बाय 3 होता है 5 यूनिट्स। वही क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये। अगर ये पर्सन अकेले काम करता है तो ये एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है, एंड जब इसका बेटा भी इसकी हेल्प करने के लिए आता है तब ये एक दिन में 5 यूनिट्स काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर ये 3 यूनिट्स एक दिन में करता है, टोटल 5 हो रहा है, इसका मतलब 5 - 3 ये कर रहा होगा फिर एक दिन में कितने यूनिट्स काम? 2 यूनिट्स। एफिशिएंसी हमारे पास है, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं, टोटल वर्क हमारे पास है, एन की वैल्यू आएगी 15 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स। यू कैंसल, एन की वैल्यू आएगी 15 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 7.5 डेज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आया सबको? गाइस सॉल्व किया था आपने? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। आई एम मतलब मुझे भी अच्छा लगता है जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन, इससे मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कल और परसों वी विल कंप्लीट मैथमेटिक्स पोर्शन। उसके बाद 2 या 3 दिन हम हर मतलब 3 दिन हम एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पहले दिन 10 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से होंगे और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब है 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे एंड वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। अच्छा, यहां से
एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी। ये जो पर्सन ए है ये किसी काम को 20 डेज में करता है, ये जो बी है ये उसी काम को फॉर एग्जाम्पल 30 डेज में करता है। अगर टोटल वर्क निकालनी होगी, कैसे निकालेंगे? 20 एंड 30 का क्या करना है? इनका लेना है एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम होगा मेरे हिसाब से 60, जो भी होगा गोली मारिए उसको। ये है टोटल वर्क। जरा एफिशिएंसी निकालिए ए की, वो आएगी 60 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 20, 2 1s 2 3, यानी कि ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 यूनिट्स। जो ए है उसकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स एंड जो बी है उसकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स। कभी अगर क्वेश्चन में दिया गया हो, ये तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, फॉर एग्जांपल इतना ही था, क्वेश्चन में दिया था, एक तो इतना था, उसके बाद था कि क्वेश्चन में दिया था कि जो मालिक है, जिसके यहां ये काम करते हैं ये दो पर्सन, जो मालिक है, जो ओनर है, उसने इनको पैसा दे दिया लास्ट में, फॉर एग्जाम्पल 4500 रुपीज। इन्होंने काम किया, जो ए है उसने, उसको 60 यूनिट्स काम करना था, उसने 20 डेज में कर दिया। उसके बाद फिर से 60 यूनिट्स काम करना था, बी ने उसको 30 डेज में कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ए है इसने कम डेज में उसी काम को कंप्लीट किया, बी ने उसी काम को ज्यादा डेज में कंप्लीट किया। उसके बाद जो जिसके यहां ये काम करते थे उसने क्या किया? उसने पैसा दे दिया इस काम का 4500, उसने टोटल में पैसा दिया। अब क्वेश्चन में दिया होगा कि जो ए है उसको कितना पैसा मिलेगा एंड जो बी है उसको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, इस पैसे को आप हमेशा किस रेशो में डिवाइड करोगे? इस पैसे को आप हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से डिवाइड करोगे। जो एफिशिएंसी का रेशो होगा, जो एफिशिएंसी का रेशो होगा उसी रेशो में आप इस पैसे को डिवाइड करोगे। समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझिए। अब मुझे क्या करना है? मुझे ए को एंड बी को पैसा देना है। मैंने इनकी जो एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट की है। ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स एंड बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स। यू और यू कैंसल अब करना है, यानी कि अब इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो है 3:2। जो ए है, ए को कितना पैसा मिलेगा? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। किस चीज का? 4500 का। 5 1s 5 9s 3 9 2700। इसका मतलब है जो ए को पैसा मिलेगा वो मिलेगा 2700, और जो बी है, जो बी है इसको मिलेंगे 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स। किस चीज का? 4500 का। 5 1s 5 9s 2 9s 18। इसका मतलब जो बी है इसको मिलेगा 1800 एंड जो ए है उसको मिलेगा 2700। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपने सॉल्व कर लिया, उसने लास्ट में पूछा कि मैंने इनको पैसा दे दिया, आप बताइए कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। आप क्या करोगे? आप उस पैसे को किस रेशो में डिवाइड करोगे? जो इनकी एफिशिएंसीज का रेशो आपके पास होगा उसी रेशो में आप उस पैसे को डिवाइड करोगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, उसका नाम है पी, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं, उसका नाम है पी, ये किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, एक पर्सन है क्यू, ये किसी काम को 20 डेज में, लेकिन उसी काम को ये 20 डेज में, किसी काम को क्या, ये उसी काम को, पी किसी पर्टिकुलर वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है, क्यू उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, पी एंड क्यू ने क्या किया? इन्होंने एक साथ काम किया, इन्होंने एक साथ काम किया और इन्होंने उस काम को कंप्लीट भी कर दिया। पी एंड क्यू, पी किसी काम को 15 डेज में अलग से कंप्लीट करता है, अगर ये अलग करेगा अकेले, अगर क्यू उसी काम को अकेले करेगा तो 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने इन दोनों पर्सन को कहा कि आपको वही काम करना है लेकिन एक साथ। ठीक है, उसके बाद क्या किया?
जब इन्होंने काम खत्म किया, मैंने इनको पैसा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको दे दिया 7200। अब आप बताइए जो P है इसको कितना मिला होगा, सॉल्व कीजिए इसको। P can complete a particular type of work in 15 days and Q can complete the same type of work in 20 days. P and Q work together and they complete जितने जितने भी, अच्छा ये भी तो यहाँ पे निकालना है ना, कितने डेज में इन्होंने कंप्लीट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अच्छा वो तो आप निकाल लोगे ना, टोटल वर्क यहाँ पे लिखना नहीं है। टोटल वर्क जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, उसके बाद इनकी एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी जब आप निकालोगे उसको ऐड करके आपके पास ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ डेज जो P एंड Q जब एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा इनको, वो तो आप निकाल लोगे। लेकिन वो आंसर नहीं होगा, आंसर है कि P को कितना पैसा मिलेगा अगर मैंने टोटल में इनको 7200 रुपीज पे किए हैं लास्ट में। मैं भी इसको कर लेता हूं, आप भी सॉल्व कीजिए। यहाँ पे शायद कुछ डेसिमल्स में आंसर आ सकता है शायद। यस सर। हाँ जो भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बाकी आंसर जो भी आएगा। ये हो गया नंबर ऑफ डेज 60 डिवाइडेड बाय 7, 60 डिवाइडेड बाय 7, 8 is 56, 4 7 5 is 35, 5 8.57 डेज ये तो आ गए अगर ये एक साथ काम करेंगे। लेकिन ये आंसर नहीं है, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी। हमें निकालना है P का शेयर। जो P है इसको 4 पार्ट्स मिल रहे हैं, ये 4 यूनिट्स काम करता है आउट ऑफ, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ P इज टू एफिशिएंसी ऑफ Q, वो आएगा 4U इज टू 3U, यू कैंसिल, वो आएगा 4:3। इसका मतलब 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स किस चीज का, 7200 का। उसके बाद बस 400, 4 zeros, 4 2s 8, 4 7 28, 28,800 को डिवाइड करना है 7 से, 7 4 is 28, 7 1 is 7, यहाँ पे बचा 1। उसके बाद 7 1 is 7, 7 4 is 28, 0, 7 2 is 14, 6, जो भी है यहाँ पे आएगा 4114.2। उसके बाद जो भी यहाँ पे है, और उसके बाद अगर Q को ये निकालना था कि Q को कितना पैसा मिला, वो आता 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7200। इन शॉर्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी आपको निकालना हुआ कि किसको कितना पैसा मिला, जो इनकी एफिशिएंसीज का रेशो होगा उसी रेशो में उस पैसे को डिवाइड करना है। बाकी मैंने ऐसे ही ये दिमाग से क्वेश्चन बनाया था, इसलिए वैल्यूज यहाँ पे सही नहीं आई, इसलिए डेसिमल्स में आपका आंसर आया। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बाकी आंसर जो भी हो कर लेते हैं। ये मैंने VLW में पढ़ाया था। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 5 से डिवाइड किया और इस क्वेश्चन में 7। यहाँ पे जो एफिशिएंसी आई थी ना P एंड Q की, इसकी आई थी 4 यूनिट्स, इसकी आई थी 3 यूनिट्स, मैंने इसको कैंसिल किया, एफिशिएंसी आई 4:3। जो P है इसको मिलेंगे 4 पार्ट्स, लेकिन आउट ऑफ 4 + 3 7 पार्ट्स हमने टोटल किया है ना, 7 पार्ट्स में उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, उसमें से 4 पार्ट्स दिए हैं P को, 3 पार्ट्स दिए हैं Q को। जो P है इसको मिले हैं 4 पार्ट्स, लेकिन आउट ऑफ 7 पार्ट्स किस चीज का, 7200 का। वैसे ही जो Q है
इसको मिले हैं 3 पार्ट्स, किस में से, आउट ऑफ 7 पार्ट्स, किसका, 7200 का। रेशियोज में हम ऐसे ही करते हैं ना, अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी रेशियो में डिवाइड करना है तो वो आएगा ना, अगर ये है ए ये है बी, तो जो ए है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 7000। जो बी है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 7000। याद आया रेशियोज? रेशियोज में हमने पहला कौन सा में एक क्वेश्चन आया था वो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेरा फोन डाउन हो गया है, जस्ट ए सेकेंड। है ए जो है वो ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब अगर बी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट्स तो ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स। जो बी की एफिशिएंसी है उससे दुगनी एफिशिएंसी है किसकी, ए की। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो ये उस काम को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर ए अलोन इसी काम को करना चाहे तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ये है क्लास 4th 1 मार्च क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूं सो दैट किसी को कंफ्यूजन ना हो। A is twice as fast as B in doing a job that can be completed in 24 days if A and B work together. इसका मतलब है कि A is twice as fast as B and A और B जब एक साथ काम करते हैं तो they can finish a particular work in 24 days. अगर A उसी काम को अकेले करना चाहे तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शनल भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए। A is twice as fast as B. A and B complete a piece of work in 24 days. अगर A उस काम को अलोन करना चाहे तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, अगर मैं अज्यूम करूंगा कि जो B है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अगर मैंने अज्यूम किया कि जो B है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो इसका मतलब है जो A है उसकी एफिशिएंसी B से दुगनी है, 2 टाइम्स। इसका मतलब A की एफिशिएंसी होगी ट्वाइस। ठीक है, अगर मैंने B की एफिशिएंसी मानी है 1 यूनिट, A की एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट्स। यहां पे A और B अगर किसी काम को एक साथ करेंगे ना, उनको कितना टाइम लग रहा है, 24 डेज। जरा इनकी एफिशिएंसीज को एक बार ऐड कीजिए, 2 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट हो गया 3 यूनिट्स। आपके पास आया एफिशिएंसी, लेकिन A और B की मिला के इनटू नंबर ऑफ डेज आपके पास है क्या, यस बिल्कुल। तो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज किसके बराबर होता है, टोटल वर्क। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे है ना 24, और इन दोनों की एफिशिएंसीज को जब आपने ऐड किया वो भी है ना आपके पास। इसका मतलब 3 यूनिट्स इंटू 24 इज इक्वल टू टोटल वर्क। इसको सॉल्व कीजिए, 3 4 12, 2 1 कैरी 3 2 6 हो गया 72। ये है टोटल वर्क। ठीक है, 72 यूनिट्स हमारे पास है टोटल वर्क। और हमें क्या क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर A अकेले इसी काम को करना चाहे, यानी कि 72 यूनिट्स अगर टोटल वर्क है एंड A इसको अकेले करना चाहे तो कितना टाइम लगेगा।
ए की एफिशिएंसी जरा यहाँ पे देखिए 2 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफिशिएंसी ऑफ ए इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। एफिशिएंसी ए की कितनी है? 2 यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे पता नहीं है, लेकिन टोटल वर्क हमारे पास है 72 यूनिट्स। एन की वैल्यू आएगी 72 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स। 2 1s 2 3s 2 6s। इसका मतलब n इज इक्वल टू 36 डेज एंड यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसने इसको किया था। ये 72 किसने चिपकाया था? वो मैंने ऐसे ही रैंडमली देखा था। 72 यहां पे किसने चिपकाया था? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ है ना, मैं इंथस लास्ट बराबर दी है। कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन देख लेता हूं कोई अच्छा सा। आर जो है ये किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है। एस जो है ये उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। एंड जो एम है ये उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है। क्वेश्चन कहता है कि अगर ये तीनों आर प्लस एस प्लस एम एक साथ, अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो बताइए उस काम को कंप्लीट करने में इनको कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन है आर एस एंड एम कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर फिनिश द वर्क? आर 12 डेज ले रहा है किसी पर्टिकुलर काम को करने में, एस को उसी काम को करने में 15 डेज लग रहे हैं, एम को उसी काम को 20 डेज करने में लग रहे हैं। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे हमें बताना है कि इनको उसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाना चाहिए विद इन सेकेंड्स। सबसे पहली चीज आपको यहां पे फाइंड आउट करना है टोटल वर्क। वो कैसे आएगी? 12 15 एंड 20 को आपको इनका आपको एलसीएम लेना है। कितना आएगा? मेरे हिसाब से 60, जो भी वैल्यू होगी, लेकिन लग रहा है 60 ही है। 30 60, हाँ। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ आर 60 डिवाइडेड बाय 12 होता है 5, एफिशिएंसी ऑफ एस 4 एंड एफिशिएंसी ऑफ एम हो गया 3। इनकी एफिशिएंसीज का एडिशन 12 यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ डेज हमें नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन टोटल वर्क हमारे पास है। एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल टाइम यहाँ पे निकालिए 60 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 12 यूनिट्स, ये और ये कैंसिल, 12 1s 12 5s। इसका मतलब अगर ये एक साथ काम करेंगे तो इनको टोटल 5 डेज लगेंगे। इजी क्वेश्चन था ये। आई होप सबने इसको सॉल्व किया होगा। सबने सॉल्व किया? एक और क्वेश्चन करें या बस इतना ही? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैं इसको पढ़ूंगा लेकिन यहां पे मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। क्वेश्चन कहता है कि ए जो है ये किसी काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, और जो बी है ये उसी काम को 40 डेज में कंप्लीट करता है। उसके बाद कहता है कि इन्होंने काम एक साथ स्टार्ट किया। इन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन जो ए है कुछ दिन बाद इसने छोड़ दिया।
क्वेश्चन है कि A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. They began to work together, but A leaves after some days and then B completed the remaining work in 23 days. The number of days after which A left the work was. A and B इन्होंने क्या किया, एक साथ इन्होंने, A जो है वो किसी काम को 45 डेज में कंप्लीट करता है अगर अकेले काम करेगा, और जो B है वो उसी काम को 40 डेज में करता है अगर वो अकेले करेगा। इन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन जो A है कुछ दिन बाद इसने काम छोड़ दिया, उसके बाद जो B है उसने अकेले बाकी बचे हुए काम को 23 डेज में कंप्लीट किया। हमें बताना है कि जो A है उसने कितने दिनों बाद काम छोड़ा था। ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 8, ऑप्शन C 9, ऑप्शन D 12। सॉल्व कीजिए इसको, मैं भी ट्राई कर लेता हूं, क्या पता सॉल्व हो जाए ना हो जाए। सबसे पहली चीज आपको फाइंड आउट करनी है टोटल वर्क। से कट जाएगा सर। किसी का इसमें बस सबसे पहले आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको जो टोटल वर्क है वो आपको कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब 45 एंड 40 का आपको एलसीएम लेना है। जब आपके पास टोटल वर्क आ गई उसके बाद आपको यहाँ पे सोचना है पहले ही जो बचा हुआ काम है वो किया है किसने, बी ने काम किया है 23 डेज के लिए अकेले। इसका मतलब है पहले हम यही कैलकुलेट करेंगे कि अकेले बी ने कितना काम किया है। जो बी की एफिशिएंसी है वो है 9 यूनिट्स, 23 डेज में कितना काम करेगा, 23 इंटू एफिशिएंसी यानी कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। 23 इंटू 9 जब आप करोगे ना वो आता है 207 यूनिट्स। इसका मतलब 360 यूनिट्स टोटल काम है, उसमें से जो बी है उसने अकेले कितना काम किया है 207 यूनिट्स। 360 में से जब आप 207 यूनिट सब्ट्रैक्ट करोगे ना आपके पास बचेगा 153 यूनिट्स। और ये जो 153 यूनिट्स है ना यही काम ए एंड बी ने एक साथ किया है। तो क्या था इन दोनों को जो इनकी एफिशिएंसी है उनको उसको ऐड करना है, वो आएगा 17 यूनिट्स। 17 यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ डेज वो हमें नहीं पता है कितने दिनों के लिए इन्होंने एक साथ काम किया है, लेकिन ये पता है कि जो इन्होंने एक साथ काम किया है वो है 153 यूनिट्स जो इन्होंने काम किया है। इसका मतलब बस यहाँ पे आपको n फाइंड आउट करना है, 153 यूनिट डिवाइडेड बाय 17। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आएगा 9। इसका मतलब है 9 डेज के लिए इन्होंने एक साथ काम किया, उसके बाद 9 डेज के बाद ए ने छोड़ दिया, उसके बाद बाकी रिमेनिंग डेज जो 23 हैं उन डेज में सिर्फ बी ने काम किया है। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था।